हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ टू माई सोल का 6th एपिसोड। जो आज का एपिसोड है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट, इंटरेस्टिंग एंड इमोशनल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं यू किसी से बातचीत कर रहा था। अपनी मीटिंग ख़त्म होने के बाद वह उससे काफ़ी ज़्यादा तारीफ भी कर रहे थे। वो आगे उनसे यह भी कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ ड्रिंक करके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई और मुझे बहुत मज़ा भी आया। मैं तुम्हारे बॉस की बातों से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ कि तुम बहुत ही अच्छे इंटरटेनर हो। तुम्हारे बॉस तो तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करते हैं और मुझे उन्होंने यह भी कहा है कि वो तुम्हारे और उनके बेटी के रिश्ते के बारे में भी बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुमको वो अपना दामाद बनाना चाहते हैं। और उनकी बात सुनने के बाद यू भी उनके ऊपर हंस देता है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी आ जाती है तो वो कहता है कि आप गाड़ी में बैठ जाइए। और हम देखते हैं कि फैनजाओ भी दूर अपनी गाड़ी में बैठकर उनको देखता रहता है, उनकी बातें सुनता रहता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी फैनजाओ वहाँ पर आ जाता है और उसको अपना कोट पहना देता है। उसे कहता है कि आज काफ़ी ज़्यादा ठंड है और यू उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फैनजाओ उसे कहता है कि मुझे लगा कि तुम्हारी मीटिंग ख़त्म हो गई होगी, बहुत ज़्यादा रात भी हो गई है, तो मैं तुम्हें पिक करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। लेकिन तभी देखते हैं कि फ़ैन उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कहता है कि मेरे करीब मत आओ, मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक और स्मोकी स्मेल आएगी, मुझे इसमें सूंघने की क्या बात है। लेकिन फैनजाओ उसे कहता है कि तुम्हारी स्मेल मुझे पसंद है। और आगे फैनजाओ भी उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि वो तुमसे किस तरीके से बातचीत कर रहे थे। वो उसे कहता है कि ऐसे लोग होते हैं, लेकिन फैनजाओ उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसे नहीं थे। जब हम दोनों की पहली बार मुलाकात हुई थी, जब तुमने मुझसे पूछा था कि मेरा सिगरेट कैसा है, तुमने उसे अजीब बोल दिया था, लेकिन उसके साथ तो अच्छे से बात कर रहे थे। ये दोहरा व्यवहार तुमने क्यों किया। उससे कहता है कि मेरे लिए तुम अलग हो बाकी लोगों से, इसलिए शुरुआत से ही तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स अलग रही है। और उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि तुम मुझे अलग दिख रहे हो तो तुम्हें मेरे साथ कुछ करना चाहिए। और यू उसे कहता है कि अभी तो मुझे तुम्हें किस करने का मन कर रहा है। उसे कहता है कि चलो मुझे किस कर दो। वह आगे बढ़कर वो फैनजाओ को किस करता है। फैनजाओ उसी तरफ देखकर उसे कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मेरे साथ काम और प्यार दोनों है। यू उसे कहता है कि मैं ठीक से तुम्हें रीड नहीं कर पा रहा हूँ, जब हम दोनों बीच में सब कुछ क्लियर है मैं तुमसे प्यार करना शुरू कर रहा हूँ। यू उसे कहता है कि तुम बिल्कुल एक जुए जैसे हो, मैं तुमसे जुड़ चुका हूँ। फैनजाओ उसे कहता है कि तुम्हारे कब थे। वो उसे कहता है कि भले ही मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन मैं अभी मीठी बातें सुनना चाहता हूँ, मीठी बातें करना चाहता हूँ। और फैनजाओ से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मैं सुंदर हूँ। फैनजाओ उसे कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, दुनिया में सबसे अलग तुम हो। इंसान वो जो पहली बार देखा है, जो इतना अच्छा है। फिर उसे कहता है कि बस यही मुझे सुनना था। और फिर उसे कहता है कि चलो घर चलते हैं। वो आगे जाकर अपने उसके गले को लॉकेट को पकड़कर बोलता है कि मैंने तुम्हारे मैसेज को पढ़ लिया कि तुम मुझे बोल रहे थे कि मैं तुम्हें रंगना चाहता हूँ। आगे हम देखते हैं यू एक बुक पढ़ रहा था, लेकिन उसके सामने ही बैठकर फैनजाओ उसकी स्केच बना रहा था। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन तभी अचानक फैनजाओ उठ के उसके करीब आ जाता है। वो उसको अपने पैर से दूर कर देता है। फिर यू उसे कहता है कि तुम चुपचाप ड्राइंग करो, बिल्कुल सीरियसली। फैनजाओ उसे कहता है कि फिर तुम मुझे ऐसा घूरना बंद करो, तुम्हारा ऐसा घूरना मुझे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, मैं ब्रश को नीचे गिरा सकता हूँ। यू उसके हाथ को देखकर कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारे हाथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि तुम पेंट भी कर सकते हो इन हाथों से। फैनजाओ उसे कहता है कि भले ही मैंने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, लेकिन फिर भी मुझे कुछ आता है उसे कि पेंटिंग करना। और कहता है कि फिर तुम मुझे दिखाओ कि तुम कैसे पेंटिंग बना सकते हो। फैनजाओ भी उसे कहता है कि मेरी माँ को भी पेंटिंग बनाना बहुत अच्छा लगता था, उन्हें कभी कोई चांस मिला ही नहीं। उसे कहता है कि मेरा बड़ा भाई ही मेरी माँ का पहला स्टूडेंट था, उसकी वजह से ही उन दोनों का तलाक हो गया, इसलिए मेरी माँ को हिम्मत करने से नफरत हो गई थी। लेकिन जब मेरी माँ की डेथ हो गई थी तो हमारा पूरा परिवार बैंकॉक छोड़कर चला गया था। और उसे कहता है कि इस बात का फ़ायदा मेरे बड़े भाई ने भी उठा लिया। मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था, मेरी सारी पेंटिंग्स को बिगाड़ देता था। जब मैं बड़ा हो गया तो उसने मेरे बिजनेस में भी काफ़ी ज़्यादा अड़चनें पैदा कर दी थी। और
वो कहता है कि इसलिए तुम वहाँ से भाग आए, और लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मेरी स्किल की वजह से मेरी फैमिली ने मुझे आगे कर दिया था। उसे कहता है कि आगे क्या, तो उठ जाता है, लेकिन फैंजाओ उसे कहता है कि अब मैं तुम लेटे रहो, लेकिन आगे फैंजाओ उसे यह भी बताता है कि मैं कभी भी अपनी पोजीशन खो सकता हूँ। वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें हमारी पोजीशन छोड़नी पड़े तो क्या होगा। फैंजाओ उसे कहता है कि मैं ख़त्म हो जाऊँगा, लेकिन उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसे कहता है क्या तुम, मैं भरोसा कर सकता हूँ, तुमने अभी अभी कहा है। फिर उसे कहता है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, कोशिश करके देख लो। लेकिन फैंजाओ उसे कहता है कि अभी तो मैं तुम्हारी पेंटिंग बना रहा हूँ, लेटे रहो और अपनी शर्ट के 2 बटन खोल दो। यू अपनी शर्ट के 2 बटन खोल देता है और फैंजाओ उसे कहता है कि अपनी ट्राउजर को थोड़ा ऊपर कर लो। उसे कहता है कि तुम यह पेंटिंग सिर्फ अपने टीचर के लिए बना रहे हो, लेकिन तभी उठकर वो उसके करीब आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले टेस्ट करना चाहता हूँ, तभी मुझे पेंटिंग बनाने में मज़ा आएगा। वो आगे बढ़कर यू को किस कर देता है। आगे हम देखते हैं कि यू उसको अपने एक सीक्रेट रूम में लेकर आता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फाइल्स रखी हुई थी। फैंजाओ उसे कहता है कि मैंने तो ये पहली बार देखा है, ऑफिस के अंदर एक सीक्रेट रूम। तभी उसे कहता है कि ये सारी फाइलें मेरी है, लेकिन तभी उसकी तरफ देखकर फैंजाओ कहता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। आगे हम देखते हैं कि फैंजाओ उसे देखता ही रहता है, तभी वह उसकी टाई को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन तभी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन फिर उसे रोकता है। उसे कहता है कि हम काम पर है, लेकिन फैंजाओ फिर भी उसके साथ जबरदस्ती किस करने लगता है। उसे कहता है कि हम ऑफिस में हैं, तुम ये सब नहीं कर सकते हो। तभी फैंजाओ उसे फिर से किस करने लगता है, पर वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। तभी दरवाजा खटखटाता है तो दोनों ही चौंक जाते हैं, लेकिन तभी फैंजाओ फिर से उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो उसे रोक देता है। आगे हम देखते हैं कि उसका यह पता चलता है कि मेहमानों की लिस्ट के तौर पर एक चेयरमैन और उनकी बेटी आ रही है। उनके स्टाफ को नहीं पता था कि उनका स्वागत कैसे करे। वह उन्हें बताता है कि उनके लिए अच्छे से कमरा और अच्छे गिफ्ट का भी इंतजाम किया जाए। उसके स्टाफ को थोड़ी डांट भी लगाता है, उनसे कहता है कि थोड़ा तो अपना दिमाग लगाओ, लेकिन तभी वहाँ पर फैंजाओ आ जाता है। उसे कहता है कि जब तुम स्टाफ के ऊपर चिल्ला रहे थे तो मैं डर गया था, लेकिन तभी उसको वो चाय सर्व करता है। फैंजाओ उसे कहता है कि तुम मुझे यहाँ से भगाने के लिए चाय दे रहे हो। फैंजाओ उसे यह भी कहता है कि वो भी उसके सूप बनाएगा और उसे कहता है कि तुम्हें थाई फिल्में काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना, हम वो सूप को पीते हुए फिल्में देखेंगे। लेकिन तभी वो कॉल आ जाता है और फैंजाओ को दूर जाने को कहता है। वो उसे उठाने के चौंक जाता है और कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और फैंजाओ उसे कहता है कि क्या हुआ। उसे कहता है कि मुझे एक वीकेंड में कुछ काम आया है, मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाऊंगा, और उसकी तरफ गुस्से से देखता है। आगे हम देखते हैं कि जब वो लिफ्ट में आता है तो एक आदमी उसे कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखा करो। और जैसे ही वो अपने घर का ताला खोलने वाला होता है उसे याद आता है कि उसके घर का तो लॉक बदल दिया गया है, घर के अंदर जितनी भी सारी फोटोग्राफ्स थी उसको रिप्लेस कर दिया गया है। उसे यह भी कहता है कि मैंने लॉक इसलिए भी बदला क्योंकि कई लोग बहुत ज़्यादा अजीब है, कभी भी अंदर आ सकते हैं। तो उसे जैसे ही वो अंदर आता है तो वो कुक करता रहता है, तो वो उसको देखता रहता है। फैंजाओ का हाथ थोड़ा जल जाता है तो कुक करते हुए, तो उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है। उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। फैंजाओ उसे कहता है कि तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, लेकिन तभी वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं तेज़ गाड़ी चलाते हुए घर पर जल्दी आ गया। और उसका बनाया हुआ खाना देखकर उसे कॉम्प्लीमेंट करता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम सचमुच में कुक कर सकते हो। लेकिन फैंजाओ उसे कहता है कि नहीं, मैंने एक शेफ की हेल्प ली थी। वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम मतलब बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो कुक में, तुम्हारी ज़्यादा ही, तुम्हें किचन में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें पता है ना तुम्हारी जगह कहाँ पर है, अंदर कमरे में। इसी की बातें सुनकर फैंजाओ को भी अच्छा लगता है, वो उसका टाई पकड़ लेता है, उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी वो उससे कहता है कि पहले चलो खाना खा लेते हैं। लेकिन फैंजाओ उसे कहता है कि चलो ठीक है पहले मैं तुम्हें खा लेता हूँ, तो उसके गले पर वो उसको किस करने लगता है। आगे हम देखते हैं कि उसका बनाया हुआ सूप जो है वो टेस्ट करता है। उससे कहता है कि सूप काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना है, और आगे वो उसकी रेसिपी की बुक उसे दिखा देता है और आगे भी उसे माफ़ी मांगता है कि वो उसके साथ इसी तरफ नहीं रह पाया इस वीकेंड, उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। तो फैंजाओ उसे कहता है कि कोई बात नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तो संडे है आज। उससे कहता है कि मुझे ऐसे वीकेंड बिताना पसंद है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करें। लेकिन तभी उसकी बात को काटते हुए फैंजाओ उसे कहता है कि तुम्हारे एक्स ने तुम्हारे साथ कभी शांति रहकर क्यों
क्यों नहीं बनाया। उसे कहता है कि वह काफ़ी ज़्यादा जवान लड़का है, इसलिए उसे शांति पसंद नहीं है। वो पार्टी में जाता है, उसे भीड़ पसंद है। फेंजाओ उसे कहता है उसका खाना तुम्हें पसंद है। उसके हाथ से सूप पीते हुए फिर से उसे कहता है कि वो कभी भी किचन में कदम नहीं रखता था। फेंजाओ उसे कहता है कि हाँ मुझे याद आया, तुम्हें अक्सर खाना बनाया करते थे उसके लिए। उसे कहता है कि पास्ट के बारे में इतनी बातचीत मत करो, मुझे यकीन है कि आज रात हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। फेंजाओ उसके बालों के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम इस सप्ताह मेरे साथ क्या करना चाहोगे। आगे वो उसके करीब चला जाता है। उसे कहता है कि अच्छा मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दोगे। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें अपना सबसे कीमती चीज़ तो दे दी है, अब तुम्हें क्या चाहिए। तभी वो फेंजाओ सोचता है कि वो अपने दोस्त के साथ बात कर रहा था कि उसने कहा था कि उसके दोस्त ने कि तुम उसके साथ कुछ सो चुके हो, अब तुम्हें और क्या चाहिए। फेंजाओ उसे कहता है कि अभी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, बस टाइम पास करने के लिए उसका यूज कर रहा हूँ, जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो उसे छोड़ दूंगा। ये कैसा बंदा है, इसको मतलब उसको यूज कर रहा है ये। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फेंजाओ उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसे जोर से किस करने लगता है। वो फैन भी यह सोचता है कि तुम्हें नहीं लगा कि तुम काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो, बहुत ही जल्दी प्लान में पड़ जाते हो। और हम देखते हैं कि यू उसकी शर्ट का बटन खोल देता है और उसको भी बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है उसकी चेस्ट पर। और ये वो अपने मन में यही कहता है कि मेरा प्लान पूरा हो चुका है, मैं पहले से ही इसे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अभी अपने मन में यह भी सोचता है कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। आगे हम देखते हैं कि अभी वो उसके खिड़की के बाहर देख रहा था, तभी फैन उसको नाइट सूट उसको पहना देता है। उसे कहता है कि ठंड बहुत है। और यू उसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। तो फेंजाओ उसे कहता है कि नहीं, हमारा परिचय देखकर यही सोच रहा हूँ कि तुम इस दुनिया के नहीं हो। फेंजाओ उसे यह भी कहता है कि तुम किसके बारे में सोच रहे हो, मुझे बताओ। उसे कहता है कि तुम वापस सोने के लिए चले जाओ, थोड़ी देर यही रहूँगा। लेकिन फैन उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ ना, इसमें क्या छुपाना। उसे कहता है कि मैं इस अपार्टमेंट को बेचने के बारे में सोच रहा हूँ। उसे कहता है कि मेरे छोटे भाई को पैसे की ज़रूरत है इसलिए। लेकिन तभी फैन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं दूंगा। उसे कहता है कि इसलिए मैं तुम्हें बात नहीं बताना चाहता था, वो कल एक एजेंट क्लाइंट ला रहा है इसलिए मुझे ये चीज़ तुम्हें बतानी पड़ी। लेकिन उसे कहता है कि भले ही अभी रिलेशनशिप में है लेकिन हम दोनों अलग पर्सनैलिटी के हैं, अगर तुम्हें तुम्हारी सच में ज़रूरत होगी तो मुझे तुमसे मांगने में कोई शर्म नहीं होगी। तभी फैन उसे कहता है मैंने अभी अभी तो लॉक चेंज किया है, हम दोनों की तस्वीरें भी लगाई है। उसे कहता है कि सारी चीज़ें पैक करके हमारे घर चलते हैं। तो फिर कहता है कि कंपनी ने मुझे एक और अपार्टमेंट दे दिया है। फैन जो उसे कहता है कि तब तो क्या। वह उसे कहता है कि साथ रहने के लिए अभी हम कुछ टाइम ये इसके बारे में बात नहीं करते हैं। वो लाइट बंद करके सो जाता है। लेकिन तभी फैन जब अपने मन में यही सोचता है कि तुम्हारे आसपास इतने सारे लोग क्यों हैं, अब तुम्हारा छोटा भाई भी आ गया, आखिर कब तुम सिर्फ मुझे ही देखोगे। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बाहर आ जाते हैं। फिर फैन से कहता है कि मेरे जो टीचर है वो मुझसे मिलना चाहते हैं। फैन भी उसे कहता है कि ठीक है मैं कुछ कंपनी का काम कर लेता हूँ, तुम आगे जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फैन जो गुस्से से बाहर आता है और वो किसी को मैसेज करके अपनी लोकेशन शेयर करने को कहता है और वो गाड़ी में बैठकर उसके छोटे भाई से मिलने के लिए आ जाता है। उसका भाई फैंजाओ से कहता है कि चलो बैठकर बात करते हैं। फैंजाओ उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। उसे कहता है कि तुमने लोगों को फंसाकर अपने सारे पैसे डुबा दिए, अपने भाई को तकलीफ दे रहे हो। उसका भाई उससे कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और इसलिए मुझे लॉस हो गया, इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन वो उसका भाई कहता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे भाई के दोस्त हो, तुम मेरी मदद करोगे, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए तैयार हुआ हूँ। लेकिन तभी उसके ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन फिर भी अपने भाई के ऊपर डिपेंडेड हो। लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मेरे भाई का और तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुम मेरी हेल्प करो, बदले में मैं तुम्हारे साथ कुछ रातें बिताऊंगा। फैंजाओ उसे कहता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मेरी मदद के लायक नहीं हो। और उसे कहता है कि तुम तो कीमत मांग रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, अगर वो अपना अपार्टमेंट बेच भी देता तो वो तुम्हारा खर्चा उठा नहीं पाएगा। इसलिए आगे फैंजाओ उसे यह भी कहता है कि अगर उसने तुम्हारी मदद भी की लेकिन फिर भी तुम फिर से कर्जे में डूब जाओगे, लेकिन मेरे पास पैसा है और कनेक्शन भी। आगे फैंजाओ यह भी कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है उसके साथ रहने के लिए। और फिर उसका भाई उसे कहता है कि फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तभी फैंजाओ उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैंने जो तस्वीरें अभी लगाई है मैं उसे पैक करूँ। उसका भाई उसे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सारे खर्चे कवर कर दूंगा। उसकी बात सुनने के बाद उसका भाई खुश हो जाता है। फैंजाओ उसे कहता है कि मेरी एक शर्त है। उसका भाई कहता है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। फैंजाओ उसे कहता है कि मेरी ये शर्त है, तुम अपने भाई से दूर रहोगे। और उसका
परेशान करना बंद कर दो। उसका भाई उसे कहता है मुझे भी उसके पास रहने का लालच नहीं है। आगे उसका भाई उसे कहता है कि मेरा भाई तो कर्जे में डूबा हुआ है। फैन उसे कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। उसका भाई उसे कहता है कि तुम जाकर उसे ही क्यों नहीं पूछ लेते। उसे कहता है कि मुझे बताओ। उसका भाई भी उसे कहता है कि ठीक है तो सुनो, मेरा वो सगा भाई नहीं है। मेरी माँ को वो कूड़े में मिला था और मेरी माँ उसको अपने घर पर ले आई थी। मेरी माँ को उस पर दया आ गई तो उसका भाई चिल्लाते हुए कहता है कि मेरी माँ ने उसके लिए सब कुछ किया लेकिन वो एक गे है। फैंजा उसे कहता है कि तुम्हें इस बात से इतनी प्रॉब्लम क्यों है। उसका भाई उसे बताता है कि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और इसी वजह से मैंने मेरी माँ को भी खो दिया। लेकिन फैन उसे कहता है कि इसमें उसकी क्या गलती है। उसका भाई फैन से कहता है कि यही कि अगर वो नहीं होता तो सब नहीं होता। फैन उसे कहता है तुम सब चीज़ के लिए ब्लेम करना बंद कर दो। वो उठ जाता है, उसके भाई से कहता है कल सुबह 10 बजे तुम्हारा काम हो जाएगा। उसका भाई उसके हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है लेकिन तभी फैन अपनी सिगरेट से उसका हाथ जला देता है और यह कहकर चला जाता है कि यह कूड़ा नहीं है और इसको साफ करना हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम सुबह देखते हैं कि फैन को लेकर कहीं पर आ जाता है लेकिन फैन उसे कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे किसी से मिलवाने वाले हो। तभी फैन को छींक आ जाती है। तभी यू अपने गले का स्कार्फ उसको पहना देता है। फैन से कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन वो उसे कहता है कि काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और उसको पहना देता है और फैन जब उसको सूंघने लगता है वो दोनों अंदर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों कहीं और नहीं बल्कि उसकी माँ के कब्र पर आए थे और उसके अपनी माँ की कब्र पर फूलों को चढ़ा देता है। उससे कहता है कि माँ मैंने आखिर वो इंसान ढूंढ ही लिया जो मुझसे प्यार करता है। यह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है और मुझे अच्छे से बर्ताव भी करता है। आगे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। यह कहता है कि मुझे तो लगा था कि दुनिया काफ़ी ज़्यादा बुरी है लेकिन फिर भी मैंने उसे ढूंढ लिया। उसे कहता है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। फैन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से क्या बात करूँ। लेकिन अभी उसकी माँ से कहता है कि मैं आपके बेटे को ख्याल रखूँगा। लेकिन तभी वो बहुत ज़्यादा काँपने लगता है। फिर उसे कहता है कि तुम काँप क्यों रहे हो। तो उसका हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। मैंने कहा था ना कि अच्छे से कपड़े पहन लो, ये थाईलैंड नहीं है, चलो बाहर चलते हैं। तो फैंजा उसे कहता है क्या तुम्हारा एक्स भी यहाँ पर आया था तुम्हारी माँ से बातचीत करने के लिए। फिर उसे कहता है कि नहीं। फैन उसे कहता है कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। तो उसे कहता है कि क्या तुमने उसके साथ फील नहीं किया जब तुम उसके साथ थे, उसे यहाँ पर लेकर आओ। फिर उसे यह कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा यंग है इसलिए वो नहीं समझता, इसलिए मैं वो यहाँ पे नहीं लेकर आया, वो मुझे नहीं समझ पाएगा। लेकिन फैन उसे कहता है कि तुम मुझे बूढ़ा बोल रहे हो। हम देखते हैं कि फैन उसे यही बातचीत कर रहा था कि उसके एक्स के साथ कभी भी ऐसा फील नहीं किया। उसे पता था कि वो रिश्ता ज़्यादा दिन तक नहीं टूट चलेगा, उसे समय दे रहा था लेकिन उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। आगे उसे कहता है कि तुम हमारे रिश्ते के बारे में क्या सोचते हो। फिर उसे कहता है कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अलग है, तुम्हारे साथ मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ी की है। हमारे रिश्ते से मुझे जो भी मिली मैं स्वीकार करूँगा। लेकिन तभी उसे कहता है कि बाहर बहुत ठंड है, चलो अंदर बैठते हैं। कार में आने के बाद वो एक लेटर देखता है। उसे कहता है कि यह वचन पत्र है और क्योंकि तुमने मेरे छोटे भाई की हेल्प किया। और आगे फैन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि इस सब के तुम शामिल मत हो लेकिन तुमने फिर भी इसमें अपना हाथ लगाया, उसमें काफ़ी ज़्यादा जोखिम है लेकिन फिर भी तुमने मेरे भाई की मदद की। लेकिन तभी फैन उसके हाथ को पकड़ लेता है। उसे कहता है कि मैं सिर्फ पैसों की बातचीत है, इसमें कोई जोखिम नहीं है। लेकिन मेरे तुम्हारे भाई की इसलिए नहीं की क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, मैंने इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हारे घर का ताला अभी अभी चेंज कर चुका हूँ, सारी तस्वीरें चेंज कर चुका हूँ, सारे कर्टन्स गद्दे वगैरह चेंज कर चुका हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है तो उन्हें खोना पैसों की बर्बादी होगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैंने तस्वीरें को हर कोने में लगाई थी, उसे हर पल देखना चाहता हूँ। और फिर उससे कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने पूरी ज़िंदगी दूसरों की मदद करते हुए बिता दी, लेकिन मेरी भी मदद कौन करेगा, इसलिए इसी वजह से मैं कमज़ोर भी हो सकता हूँ क्योंकि मेरा पार्टनर मेरी देखभाल कर रहा है। ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। और आगे फैन जो उसे थैंक यू बोलता है, उसे किस करता है। लेकिन तभी वो और फैन जो उसे कहता है कि अगर तुम्हारा एक्स और मैं कहीं पर डूब गए तो तुम किसको बचाओगे। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम कैसे मेलोड्रामा की बात कर रहे हो। तो वो गुस्से में उसे कहता है कि अगर तुम दोनों डूब गए तो मैं किसी को भी नहीं बचाऊंगा, तुम्हें भी नहीं। और इसी के साथ यह प्यारा सा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।